गरीब बॉय ने कैसे किया करोड़ों का स्कैम। अगर आप इनका वीडियो देखते हैं तो आप भी इसका शिकार बन चुके हैं या फिर बनने वाले हैं, क्योंकि इतने स्मार्ट तरीके से भाई स्कैम किया जा रहा है। नॉर्मल लोगों तो भाई समझ में नहीं आता कि असली मामला क्या है। और केवल गरीब बॉय नहीं, ना जाने कितने क्रिएटर्स स्कैम कर रहे हैं। कुछ लोग तो जेल में जा चुके हैं और कुछ लोग तो भाई अभी भी स्कैम कर रहे हैं। उन सबका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी बात करते हैं गरीब बॉय के बारे में, जो कभी सोशल मीडिया पे रोता था कि मैं गरीब हूँ, अपनी फैमिली की बुरी से बुरी कंडीशन को दिखाता था। आज वही बंदा महंगे महंगे होटलों में जाता है और उसी महंगे होटल से करता है स्कैम। अब ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, इसके बारे में आपको आंकड़ा बताऊं ना, आप भी भाई शॉक्ड हो जाओ। क्योंकि जो बंदा अपनी वीडियो में हर समय रोता रहता था कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, आज वही बंदा भाई महंगी महंगी गाड़ियों से चलता है। लेकिन वो सब एक स्कैम का हिस्सा है और इसी वजह से ये जेल भी जा सकते हैं। तो पूरा स्कैम को समझने के लिए आपको स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। झारखंड के छोटे से परिवार में, बहुत ही गरीब परिवार में साबर माली का जन्म होता है। इनके पिता मजदूरी करते थे भाई, कभी कभी खाने को पैसे भी नहीं होते थे। इतना ज्यादा गरीबी था कि पढ़ने को पैसे भी नहीं थे। जैसे जैसे समय बीतता गया सावन भी बड़ा होता गया। अब सावन भी समझ चुका था कि अगर मुझे अमीर बनना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अपनी गरीबी को भाई समझ चुका था कि अगर मुझे अमीर बनना है तो मुझे पैसा कमाना पड़ेगा। अब सावन अपने घर का बड़ा बेटा था तो अपनी गरीबी को समझ चुका था। अब सावन माली को पढ़ने के लिए पैसे थे नहीं, नौकरी करने के लिए उम्र नहीं थी, तो आखिर करते तो करते क्या। उन्होंने देखा सोशल मीडिया पे कुछ लोग पैसे कमा रहे हैं तो उसने भी शुरू कर दिया टिकटॉक, क्योंकि टिकटॉक उस समय बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। क्योंकि उस समय बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे सोशल मीडिया क्रिएटर वहां से पैसे कमा रहे थे। वहीं पर सावन माली ने शुरू किया गरीब बॉय के नाम से। और सबसे बड़ी बात, गरीब बॉय ने अपनी गरीबी को वहां पर दिखाया, अपनी गरीबी को अपना कंटेंट बनाया, अपनी हर वीडियो में दिखाया कि मैं गरीब हूँ। आखिर गरीब को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, गरीब कैसे जीता है, एक एक चीज खरीदने के लिए उसको कई बार सोचना पड़ता है। सारी चीज गरीब बॉय ने दिखाना शुरू किया। अब उनकी ऑडियंस भी गरीब परिवार की थी और वहीं पर वीडियो बनाया कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। ये वीडियो इतना ज्यादा वायरल हो गया, रातों रात यूट्यूबर्स में इसका खौफ मच गया। आशीष चंचलानी ने एक वीडियो बनाया तो उस रात से यूट्यूबर में खौफ आ गया और तबाही लेवल से भाई इनके सब्सक्राइबर बढ़े, वहां से इनको अंधी कमाई होने लगी। अब यहीं से इनका असली सफर शुरू होता है, क्योंकि जिस बंदे को कोई जानता तक नहीं था, आज वो रातों रात वायरल हो चुका है। उस बंदे को हर कोई जानने लगा था, लेकिन वो समय चल रहा था टिकटॉक को वाइन करने का। और उतने टाइम एक यूट्यूबर थे मनोज, गरीब भाई उनसे सजेशन लेता है कि मुझे और क्या क्या करना है। तो मनोज ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर चैनल बनाने का सजेशन दिया। लेकिन समय आ जाता है 2020, 29 जून 2020 को इंडियन सरकार ने टिकटॉक को बैन कर दिया। टिकटॉक पर जितने भी क्रिएटर्स वीडियो बना रहे थे सब की सब बर्बाद हो चुके थे। लेकिन जो सक्सेस थे वो इंस्टा पर शिफ्ट हो चुके थे। लेकिन गरीब बॉय शिफ्ट हुए यूट्यूब पर। कुछ दिनों तक ब्लॉग बनाए, लेकिन अच्छी खासी रिच नहीं मिल रही थी। तो कभी बीवी की बहन की तरह आवाज बनाना शुरू किया, लेकिन रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं मिला था। तब गरीब बॉय को समझ में आता है कि मुझे अपनी गरीबी को ही दिखाना पड़ेगा। वहाँ पर फिर उन्होंने कॉपी किया सौरभ जोशी का, क्योंकि उस समय सौरभ जोशी के सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे थे। लेकिन वहीं पर गरीब बॉय भटक चुके थे, अपनी ऑडियंस से जो कनेक्टिविटी बनाए हुए थे वो सब छोड़ चुके थे। क्योंकि गरीब बॉय कभी अपनी गरीबी को दिखाते थे तो भाई कभी अमीरी को दिखाते थे। जब यूट्यूब से पैसा आने लगा तो इन्होंने महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी, वहीं से इनकी ऑडियंस बिछड़ने लगी। जब व्यूज डाउन होने लगा तो यूट्यूब से पैसा आना भी कम हो गया। गाड़ियों की किस्त न भर पाने से गाड़ियां भी सीज हो चुकी थी। अब ये फिर से कंगाल हो गए, लोगों से पैसा मांगना शुरू करते हैं। ये फिर से कंगाल हो गए, अब ये लोगों से पैसा मांगना स्टार्ट करता है अपनी हेल्पी के तौर पर। लेकिन जैसे ही लोगों ने पैसा दिया ये फिर से अमीर हो गए। फिर इनके महंगे कपड़े, महंगी बाइक, महंगे शौक फिर से चालू हो गए। लेकिन जैसे ही पैसा खत्म हो गया फिर से ये गरीब हो जाते हैं। ऐसे इनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव चल रहा था। लेकिन गरीब बॉय को एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि भाई अगर अमीर बनना है तो लोगों को इमोशंस के साथ जितना खेलोगे उतना फायदा होगा। देखो लोग जितना पैसा कमाते हैं उनकी जिंदगी में धीरे धीरे उतना बदलाव आता जाता है, लेकिन इनकी जिंदगी में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आ रहा था। जैसे ही पैसा आता था अमीर हो जाते थे, लेकिन पैसा खत्म होते ही गरीब हो जाते थे। ऐसा उतार चढ़ाव इनकी जिंदगी में चल रहा था। फिर गरीब बॉय को समझ में आता है कि यूट्यूब पर मेरा एल्गोरिथम सपोर्ट ही नहीं करता। फिर इन्होंने शुरू किया इंस्टा पर। इंस्टा पर इनको अच्छे खासे व्यूज आने लगे, वहीं से शुरू होता है स्कैम।
गरीब बॉय ने जब इंस्टा पर काम करना शुरू किया तो वहां पर शुरू किया कलर प्रोडक्शन। जो बंदा कभी अपनी ऑडियंस से भीख मांगता था आज उन्हीं के साथ करने लगा स्कैम। कलर प्रोडक्शन आपको पता है कलर पर पैसा लगाना होता है। अपने टेलीग्राम पर ये प्रोडक्शन दे रहे थे जिस वजह से लोग पैसे लगा रहे थे, लोगों के पैसे डूब जा रहे थे। लोग 10 रुपए कमाते थे तो 1000 रुपए चले जाते थे। ऐसे इंस्टाग्राम पर ना जाने कितने क्रिएटर्स थे जो कि हाथों में नोटों की गड्डियां लेकर स्कैम कर रहे थे। हर तीसरा बंदा, हर तीसरा क्रिएटर महंगी महंगी गाड़ी को दिखाता, आज नोटों की गड्डियां दिखाता कि आज मैंने ये खरीद लिया, आज वो खरीद लिया। वो तो शुक्र है भारत सरकार का जो ऐसे लोगों को जेल में डाला। तब कलर प्रोडक्शन थोड़ा बहुत कम हुआ, बंद नहीं हुआ, कम हुआ। लेकिन जब कलर प्रोडक्शन से पैसा आ रहा था तो इनके ठाट और भी बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद जो अभी ये प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं उसी कलर प्रोडक्शन का नाम दे दिया है ट्रेडिंग का। अभी आप इंस्टाग्राम पर देखोगे तो ये ट्रेडिंग करते हैं। क्या होगा, ये आपको टेलीग्राम पर ले जाएंगे, वहां पर ट्रेडिंग करना आपको सिखाएंगे। सेम यही कहानी है कि अपनी वीडियो में नोटों की गड्डियां दिखाएंगे, नोटों की बारिश आपको दिखाएंगे, महंगे सोफे पर बैठेंगे, महंगे बेडरूम में जाएंगे, फैमिली को महंगे होटल में लेके जाएंगे, वहां पर एक वीडियो शूट करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे आपके साथ इसका। और उसी महंगे होटल से अपने व्यूअर का माइंड वॉच करता है और अपने महंगे शौक और ठाट दिखाकर अपनी ऑडियंस को कन्विंस करता है। फिर अपनी ऑडियंस को टेलीग्राम पर ले जाता है, वहां पर शुरू हो जाता है पैसे का गंदा धंधा। लोगों के पैसे डूब जाते हैं तो लोगों का लॉस हो जाता है। गरीब बॉय फिर एक वीडियो बनाता है कि मेरा भी लॉस हो रहा है। मतलब लोगों को लगना चाहिए कि हाँ यार इसका भी पैसा डूब रहा है, मतलब लॉस को बिजनेस के तौर पर बना रहे हैं। देखो गरीब बॉय अपनी वीडियो में लाखों रुपए जीतता हुआ दिखाता है, वो होता है डेमो अकाउंट। अगर आप पैसा हारो चाहे जीतो आपका कुछ नहीं है, वो कंपनी का घाटा होगा, कंपनी का ही फायदा होगा। उस पैसे को आप विड्रॉल नहीं कर सकते। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मेरे पास भी काफी सारी कंपनी के स्पॉन्सर से बातें रहते हैं, तो डेमो के लिए हमें एक वीडियो मिलता है जो कि कंपनी देता है, उसमें भाई जीतता हुआ दिखाएगा, वहां से शुरू करते हैं ये इसका। ये वीडियो केवल एक डेमो के लिए आपको दिखाया जाता है, लेकिन असली राज कुछ और ही है। ये अपनी वीडियो में काफी सारा पैसा आपको जीतता हुआ दिखाएंगे, फिर अपनी ऑडियंस को ले जाएंगे टेलीग्राम पर, वहां पर आपके साथ स्कैम करते हैं। मतलब जो बंदा कभी ऑडियंस से पैसे की भीख मांगता था आज वही बंदा उनको चूना लगा रहा। लेकिन भारत सरकार ने इस पर एक्शन लिया और कुछ लोगों को जेल में डाला। लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज है, हर कोई करना चाहता है, लेकिन ट्रेडिंग का हूबहू कॉपी यही है। ये क्या है, अपनी वीडियो में पैसा दिखाएंगे, अपनी फैमिली को महंगे होटल में लेके जाएंगे कि भाई देखो हम ट्रेडिंग से पैसे कमा के शौक कर रहे हैं। ऐसे आपको कन्विंस करके अपने टेलीग्राम पे ले जाएंगे, वहां पर आपको भाई सट्टा खेलना सिखाएंगे। ये एक तरीके का सट्टा ही है। पैसा एक ऐसी एप्लीकेशन पे लगवाया जाता है जो भाई गवर्नमेंट रजिस्टर भी नहीं है। मतलब लोगों को लगना चाहिए कि लॉस और विन दोनों तो चलते रहते हैं, लेकिन आप पैसा हारो चाहे जीतो इनका फायदा ही फायदा होता है। इनका फायदा पता है क्या है, जब इनके लिंक से आप डाउनलोड किए होते हो तो इनको मिलता है तगड़ा कमीशन। पैसा आपका जीता हारा जाता है, इनको मिलता है कमीशन। ये अपना पैसा कभी हारने वाले नहीं, क्योंकि इनको कमीशन से पैसा मिलता है। आप जितनी बार जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतनी बार इनको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। जैसे आपने 10 रुपए लगाए तो 9 रुपए कुछ पैसे आपको मिलेंगे और जो बचा हुआ होगा वो इनके खाते में जाएगा। फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि गरीब बॉय ने अपनी गरीबी को दूर करने के लिए सही किया है या फिर गलत किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इतनी वीडियो बनाने में मुझे आज तक मेहनत लगी जितनी आज की वीडियो बनाने में मेहनत लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। क्योंकि इतने स्मार्ट तरीके से स्कैम किया जा रहा है कि नॉर्मल लोगों तो समझ में नहीं आ रहा कि असली मामला